हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोट्स धारा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एपोप्टोसिस पर अपना नोट्स। एंड ये नोट्स आपके CSR नीट के लिए BSc MSc स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपोप्टोसिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये नोट्स इस प्रकार से रेडी किया गया है कि आपके सारे MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नंबर स्क्रीन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शंस में एपोप्टोसिस के बारे में बताया गया है। हर जीव में कुछ सेल्स लगातार बनती रहती हैं, जैसे कि माइटोसिस द्वारा बनती है। कि जो शॉर्ट सिंपल में एपोप्टोसिस क्या है ये समझाया गया है। नेक्स्ट सेक्शंस में आता है इसके डेफिनेशंस में शॉर्ट सिंपल के रूप में बताया गया है। एपोप्टोसिस एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपने जीवन चक्र के अंत में स्वयं को नष्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शंस कर लेती हैं, ताकि जो बॉडी के स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उनको हाईलाइट किया गया है। फिर आता है डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी। एपोप्टोसिस की खोज पहले किसने की थी एंड कब की थी ये भी दिया गया है। और कंट्रोल सेल सुसाइड कहा जाता है। सेक्शन में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस, इसके महत्व क्या क्या हैं और इसमें कई सारे महत्व बताए गए हैं। पहला आता है डेवलपमेंट का, सेकेंड आता है इम्यून सिस्टम रेगुलेशंस, और थर्ड आता है DNA डैमेज कंट्रोल, फोर्थ आता है कैंसर प्रिवेंशन, फिफ्थ आता है होम्योस्टेसिस। इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट रूप में। ये नोट इस प्रकार से रेडी किया गया है कि थ्योरी के साथ साथ MCQ सॉल्व भी 100% इससे हो जाएगा। फिर आता है एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, इस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समरी दिया गया है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, साइलेंट डेथ सेल्फ का अपने खुद का, और नेक्रोसिस में वोलेंट डेथ, यहाँ पे डैमेजिंग। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन में स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब कोशिका मृत्यु की अवस्थाएं। यहाँ पे 3 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला आता है इनिशिएशन, कोशिका को डेथ सिग्नल मिलता है यहाँ पे, और सिग्नल 2 मार्ग से आता है। पहला आता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। फिर सेकेंड आता है एग्जीक्यूशन या कार्यान्वयन अवस्था जिसे कहते हैं, और थर्ड आता है फैगोसाइटोसिस, इसके बारे में लिखा गया है। फिर आता है मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, जिसे आणविक तंत्र कहा जाता है, और इसके 2 मुख्य पाथवे होते हैं। इसके नियंत्रण होता है, पहला आता है इंस्ट्रक्सिक पाथवे, जिसे डेथ रिसेप्टर पाथवे कहा जाता है, एक्सप्लेन किया गया है। और इसके जो मुख्य स्टेप्स हैं वो भी लिखे गए हैं, कौन कौन सा स्टेप होता है। यहाँ पे कुछ की एंजाइम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है बी इंट्रिंसिक पाथवे, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कहा जाता है। इसके भी स्टेप सारे शॉर्ट सिंपल रूप में लिखे गए हैं। इसके की एंजाइम भी लिखे गए हैं, और ये की एंजाइम आपके MCQ के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। यहाँ पे सेंट्रल एंजाइम ऑफ एपोप्टोसिस के बारे में लिखा गया है, उसके टाइप, उसके फंक्शन सारे एक्सप्लेन है। रेगुलेशंस ऑफ एपोप्टोसिस, इसके नियमन क्या हैं। यहाँ पे बैलेंस बताया गया है, अगर बैलेंस ना हो तो क्या होता है ये बताया गया है। एपोप्टोसिस और कैंसर के बारे में संबंध बताया गया है उसके उदाहरण के साथ। रोल ऑफ P53 इन एपोप्टोसिस, इसके क्या रोल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रेड कलर से लिखा गया है कि P53 को गार्डियन ऑफ द जीनोम कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर मोर्फोलॉजिकल चेंजेस इन एपोप्टोटिक सेल्स, कोशिका में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये जो नोट्स है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आता है लेबोरेटरी डिटेक्शंस ऑफ एपोप्टोसिस, प्रयोगशाला में इसकी पहचान। ठीक है, इसके मेथड हैं और इसके प्रिंसिपल हैं। दिस इज एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल एपोप्टोसिस, इसकी स्थिति एंड उसके परिणाम क्या होते हैं सारे बताए गए हैं, टेबल फॉर्म में है। समरी टेबल यहाँ पे आता है क्विक रिविजन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है।
फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन्स में यहाँ पे सारे इसका शॉर्ट समरी टाइप से लिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। जब आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। नोट्स एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जो और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो समय से मिलते रहे। एंड मुझे कमेंट में बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आपको और किस टॉपिक पर हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।